हेलो, नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ। मैं यहाँ पे आज शहीद स्मारक पे जो धरना दे रहे हैं कार्मिक, जो अपनी मांगे सरकार से मनवाना चाहते हैं, उनका लाइव देखते हैं हम। यहाँ पे आंदोलन चल रहा है। कई कंपनियों के जो कर्मचारी है जो यहाँ पे बहुत टाइम से वर्क कर रहे हैं, लेकिन उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा नियमित कर्मचारी नहीं किया गया है। तो आइए जानते हैं उन कर्मचारियों से कि उनकी क्या मांगे हैं। सर, मेरा नाम हितेश कुमार सेन है। मैं सिलोरा जीएसएस 132 किशनगढ़ से आया हूँ और हम पिछले मंथ भी 20 क्या काम करते हैं? हम 132 के जीएसएस पर संविदा प्लेसमेंट एजेंसियों के द्वारा हम कार्य कर रहे हैं और हमारे को जो एक निश्चित मान्यता दिया जाता है वो बहुत ही कम दिया जा रहा है, ताकि ये गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, प्लेसमेंट एजेंसियों के द्वारा हमारे को नियुक्त कर रखा है। और हम एक आईटीआई वाले बंदे हैं, आईटीआई वाले हैं और पूरा तकनीकी योग्यता रखते हैं, तो भी हमको है ना इन्होंने ना जो एक नियमित करना चाहिए वो 4-4 हज़ार के अंदर काम करवा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो राजस्थान सरकार का 2022 का बजट आने वाला है उसके अंदर हमारी भी एक चीज़ लिखनी चाहिए। जो राजस्थान के अंदर एक पंचायत सहायक है, कोविड स्वास्थ्य के जिन्होंने 9 महीने कार्य किया है, उनको ये संविदा नियम और बोनस अंक दे रहे, जबकि हम पिछले 5-5, 10-10 साल से आईटीआई धारी, योग्यताधारी, एफआरटी, एविनल, आरवीपीएनएल से कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं है। हमने 20 जनवरी को धरना दिया था, उसमें सीएमओ में से मेरे को एक लेटर जारी हुआ था, उसके अंदर कहा कि आपकी मांग को उचित दिया जाएगा। लेकिन पिछले मंथ से अभी 2nd महीना है, कल बजट आने वाला, उसमें हमारा कुछ भी नहीं लिखा है इन्होंने। तो हम चाहते हैं कि हमारा कुछ होवे और लिखे, नहीं तो हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे। कितने दिन के लिए आपका ये धरना प्रदर्शन? ये धरना हमारा केवल 1 दिवसीय धरना ही है जी, 1 दिवसीय धरना है। तो सर आप बता सकते हैं, सरकार अगर आपकी मांगों पे विचार नहीं करती है तो आगे आपका क्या विचार है? हमारी जो भी प्रदेश कार्यकारिणी चाहेगी तो जो वो बोलेंगे उनका आदेश होगा, तो हम 1 दिन के विद्युत सप्लाई भी बंद करेंगे, अगर होगी तो विद्युत सप्लाई भी बंद करेंगे और आगे हर जिले लेवल पर और भी जो प्रदेश कार्यकारिणी के विधानसभा घेराव भी करेंगे। जी सर, आप बताइए, आपका नाम क्या है? विनोद कुमार नाई। आप कहाँ से हैं सर? ग्राम जिला डूंगरपुर, पंचायत समिति सिमलवाड़ा से। जी, क्या करते हैं आप वहाँ पे? मैं सुरक्षा गार्ड में नौकरी करता हूँ सिमलवाड़ा में। सर, क्या सरकार से क्या मांगे हैं? हम मतलब यहाँ पे धरना प्रदर्शन इसलिए किया मैडम कि मतलब कि हमारे मतलब 2014 से हम लगे हुए हैं और हमको 4,000-5,000 रुपये वेतन दे रहे हैं जी सर। इसलिए हमारा घर का गुजारा नहीं हो रहा है, इसलिए हमको कुछ भी करके स्थायी करे। आप कुछ बोलना चाहते हैं? आप कहाँ से हैं? मैं जोधपुर से हूँ। जैसे कि हम आज यहाँ एकत्रित हुए 1 दिवसीय धरना राजस्थान में विद्युत श्रमिक संघ के तहत हम धरना दे रहे हैं। उसमें हमारी प्रथम मांग यही है कि जब तक हमें संविदा के अंतर्गत या स्थायी नहीं किया जाता, हम सभी यहाँ जो एकत्रित हुए वो ठेका कर्मचारी है, तब तक हमें सरकार की तरफ से 21,000 रुपये वेतन दिया जाए। और जो वेतन हमें ठेकेदार के द्वारा दिया जाता है वो ठेकेदार के द्वारा ना देकर सरकार खुद अपने अकाउंट से हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करे, क्योंकि ठेकेदार के द्वारा हमें भी पता है 21,000 सैलरी हो जाती है, लेकिन हमारे पास में पहुँचते पहुँचते वो 10 से 12 हज़ार रुपये ही आती है। तो प्रथम मांग तो हमारी ये है। दूसरी मांग ये है कि हमें कई बार ठेकेदारों के द्वारा शोषण किया जाता है। कई बंदे जो बाहर से आए हुए हैं उनका शोषण किया जाता है। कहते हैं कि आप अगर धरने प्रदर्शन में जा रहे हो आपको हटा दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो उसके भी एक प्रावधान सरकार की तरफ से करना चाहिए कि इन ठेकेदारों को लामबंद किया जाए। धन्यवाद। जी सर, बताइए। मैं नागौर जिला डेगना से आया हूँ। जी सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम साहिद रजा है। ओके। मैं जीएसएस कर्मचारी हूँ 4 साल से 5 साल से जी। हम ठेके पे सारे के सारे जितने भी बेटे यहाँ पे मजदूर संघ है, सारे के सारे ठेका कर्मी है। कोई एफआरटी टीम से है, कोई जीएसएस कर्मचारी है जी। इनको सबसे पहले तो इनको 4,000 रुपये तनख्वाह दी जाती है जी सर, जो कि बहुत ही आज के दौर पे बहुत ही कम है। कम से कम होनी चाहिए इनकी तो 20,000 या 21,000 के करीब होनी चाहिए। वो भी टाइम पर नहीं दी जाती, वो भी 5-5, 6-6 महीने तक क्या गैप दे दिया जाता है, वो भी पूरी तरह से नहीं मिल पाती। सर, अगर सरकार इस बारे में, कल बजट पेश हो रहा है और अगर इस बारे में कोई सरकार के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा? हम फिर से आंदोलन करेंगे, बड़ा धरना आंदोलन करेंगे। आपका ये आंदोलन चलेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। आंदोलन करेंगे, रोड से विधानसभा, रोड से लेके विधानसभा तक आंदोलन। जो हमसे टकराएगा पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए, क्योंकि हम तो देश के जवान और किसान की बात करते हैं। अब 4,000 रुपए से हमारा परिवार नहीं चलता है। 4,000 रुपए से 4,000 देख सकते हैं, हम हमारा हक मांगते हैं। 5,000 रुपए तो बेरोजगारी भत्ते वाले को देते हैं, 4,000 मिलते हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
ये जो 4000 रुपये भी दिए जाते हैं ना मैडम। सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम बाबूलाल है, मैं भीलवाड़ा जिले के छापरा से आया हूँ। हम हमारे यहाँ 3-4 बार धरना हो चुका है, हमें आश्वासन दिया गया, हमें बजट से काफी उम्मीदें हैं। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारी उम्मीदें पूरी करे, और जब तक नहीं करते हैं तो 21,000 रुपये हमारे को महीना वेतन दिया जाए, इसकी जिम्मेदारी सरकार ले। अगर सरकार इसमें कोई रिएक्शन नहीं लेती है तो आगे बजट के अंदर तो फिर हम उग्र से उग्र आंदोलन करते रहेंगे, और इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार की होगी। यह शोषण का तरीका है, प्लेसमेंट एजेंसियों को देकर के हमारा शोषण किया जा रहा है, इसमें मिलावटी जरूर नजर आ रही है। हमने तो सुना है कि ये जो कंपनियां हैं गहलोत सरकार के मिलने वाले के ये रिश्तेदारों की हो सकती है, जिससे हमारा शोषण किया जा रहा है। तो इनसे बजट से काफी हम उम्मीद करते हैं और आश्वासित मतलब किया गया है। तो हम कल का देखते हैं, उसके बाद में आगे की रणनीति तय करेंगे। हमारे जो भी पदाधिकारी है हमारे, उसके अंदर हम चलेंगे, और हमें कुछ आज की किरण नजर आ रही है जो पूरी हो सकती है, लेकिन अगर नहीं होती है तो हमारा हौसला टूटता, फिर सब्र का बांध टूट जाएगा, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। धन्यवाद सर। जी सर, जी मेरा नाम महावीर प्रसाद वर्मा, मैं टोंक जी से बिलोंग करता हूँ। जी सर, आप वहाँ क्या काम करते हैं और कौन मैं विद्युत ठेका कर्मचारी हूँ और GSS पे काम करता हूँ, और श्री देवनारायण इलेक्ट्रिशियन पे हूँ। और मैं तो सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आज के ज़माने में या आज के समय में जो 4000 रुपये हमारे को सैलरी दे रही है या ठेका कर्मचारियों को दे रही है, जैसे भी मान लो 4000 में कुछ होने वाला नहीं है। तेल का किराया निकल जाता है सर, पेट्रोल का खर्चा, परिवार चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो हम तो सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी सैलरी कम से कम 21,000 रुपये हो और हमें स्थायी करिए। किसी कारण से नहीं भी कर सके तो हम हमारी पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। और हमारी जो सैलरी मिल रही है हमारे को प्रति महीने 5,000 4,000 रुपये का जो चल रहा है, हमारे आगे जो सैलरी आती है उनमें से ठेकेदार वगैरह ये सब उसमें से लेस करवा के कमीशन खा के फिर लास्ट में सैलरी हमारे को जो आती है उनको 4,000 महीने का वेतन मिलता है हमारे को। और आज 8 घंटे की ड्यूटी है, उसकी जगह हमारे को 24 घंटे काम करवाते GSS में, और एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलती। अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो नहीं, हमारा आज ये सभी राजस्थान से जिले भर से आए, राजस्थान से यहाँ अपने विद्युत ठेका कर्मचारी के सभी युवाओं से, अलग अलग जिले से पधारे हुए तमाम युवाओं से ये 1 दिवसीय जो धरना है शहीद स्मारक पे, इसमें हमारी शब्दसूत्री मांगों को लेकर सरकार की ओर से ज्ञापन दिया जा रहा है। उसमें हमारी विभिन्न मांग ये है कि संविदा पे लिया जाए। पहले तो अगर हमारी रोजगार संविदा पे सरकार मांग नहीं मानती है तो मासिक 21,000 वेतन दिया जाए, और ये कंपनी के द्वारा जगह जगह शोषण किया जा रहा है। बच्चों के साथ में कहीं 4,000 कहीं 6,000 दे रहे, इससे खुद की खाना पूर्ति नहीं होती है। भारत माता की हम हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। गहलोत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विद्युत ठेका कर्मचारियों को स्ट्राइक करो, स्ट्राइक करो, स्ट्राइक करो। विद्युत ठेका कर्मचारियों को संविदा पे लो, स्ट्राइक करो, स्ट्राइक करो। कर्मियों को स्ट्राइक करो।